यहाँ ना 2-3 दिन से देखो बहुत ही बारिश हो रही है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं घर में ही हूँ अभी। तो बंदा बाहर जाकर क्या ब्लॉग शूट करेगा, बिल्कुल मज़ा ख़राब कर दिया बारिश ने। 2-3 दिन से ऐसी बारिश चल रही है और ये बहुत ही तेज़ है इस टाइम। अगर मैं बाहर जाता हूँ, कोई भी जाता है तो ऑब्वियस है वो बिल्कुल ही भीग जाएगा। और ये कॉन्टीन्यूस चल रही है 2-3 दिन से, बीच बीच में रुकती है फिर से शुरू हो जाती है। तो खैर मुझे लगता है कि आज का जो ब्लॉग है हम घर में ही शूट करेंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी है। आप वही क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं स्टूडेंट की, आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है उसके साथ आप फीस पे कर सकते हो, तो इसके बारे में डिटेल में बात करनी है। मैंने आज से 6-7 महीने पहले भी एक वीडियो डाली थी, पर इसी रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। वेदर का मैंने आपको दिखा दिया, ये अभी ऐसे ही चलेगी बारिश। तो अभी देखो मई का महीना चल रहा है और मौसम यहाँ पर ऐसा है, अभी भी ठंड है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। देखो बारिश ने अपना काम करना है और मैंने आपके लिए वीडियो बनानी ही बनानी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो वेज रेट था 8.72, आपको पता है इतना वेज रेट चल रहा था जो मिनिमम था। तो रिसेंटली अभी ये 8.92 हुआ है। और जिनकी एज 24 से कम है, जो 18 के हैं, 20 के हैं, जो एज के अकॉर्डिंग होता है वेज रेट, वो सभी का 20-20p बढ़ा है। तो मिनिमम जो 8.72 था वो 8.92 हुआ है। जिनका 8.20 था उनका 8.40 हो गया। जिनका 6 पॉइंट समथिंग था उसका 20p बढ़ा है। तो ऐसे थोड़ा सा बढ़ा है वेज रेट, तो ये अच्छी बात है। तो कंट्री की इकोनॉमी ठीक है तो इसीलिए वेज रेट बढ़ा है, मिनिमम वेज बढ़ी है। तो एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़ते हैं। तो बाकी देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मैं फ़ीस का आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मिनिमम 1 साल की भर कर आओ। जो फ़ीस की प्रॉब्लम आती है ना, देखो दिक्कत आती है, जो फ़ीस आपने पे करनी होती है। आप मुझे पूछते हो कि पार्ट टाइम जॉब से हम फीस पे कर सकते नहीं कर सकते। वो सबसे डिफ़िकल्टी होती है जो बैचलर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना होता है। अगर वो 6 मंथ की देकर आते हैं फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि कम से कम आप 1 साल की भर कर आओ। तो जो बैचलर वाले स्टूडेंट है अगर वो 1 साल की फ़ीस भर कर आते हैं तो यहाँ पर जो एवरेज ट्यूशन फ़ीस है वो 10 से 15 हज़ार के बीच है। 12,000 पाउंड लगा लो, 10,000 पाउंड भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो मिनिमम इतनी फ़ीस है। तो सपोज करो आपने 1 साल की फ़ीस भर कर आ रहे हो आप, ठीक है, उसमें से आप 10,000 आपने अब नेक्स्ट ईयर पे करना है। तो अगर आप यहाँ पर 20 आवर्स जॉब करते हो, मैंने आपको बताया आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो मिनिमम 700 से 800 पाउंड, 600 से 700 800 डिपेंड करता है कि आप क्या वेज रेट ले रहे हो कंपनी से। क्योंकि अलग अलग वेज, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो 600 से 800 के बीच में कमा लेते हैं अगर वो 20 आवर्स जॉब करते हैं। और उसके अलावा जो छुट्टियाँ आती हैं, ठीक है, तो छुट्टियों में भी आप यहाँ पर फुल टाइम काम करते हो तो उसमें अच्छी सेविंग होती है, क्योंकि उसमें जो अर्निंग है आपकी डबल होगी। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर 600 से 800 के बीच कमा रहे हो, तो अगर आप फुल टाइम जॉब करोगे, आप खुद सोच लो कि 1400 से आप डबल कर लो इस अमाउंट को, 1200 से 1600 1500 इतनी अमाउंट चली जाती है। तो इसमें से देखो जो आपका लिविंग कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट मैंने बताया, अगर आप देखो यहाँ पर शेयरिंग में रह रहे हो ना, तो आपका मैक्सिमम बता रहा हूँ 300 से 400 के बीच में आपका चल जाएगा काम। तो उसमें से भी आप 300 पर मंथ सेव करोगे, ठीक है। अगर आप 800 कमाते हो, 700 कमाते हो, तो साइड बाय साइड आप काम कर रहे हो तो उसमें आप सेविंग करते हो, ठीक है। अगर आप शेयरिंग में नहीं रहते फिर आपकी अमाउंट ज़्यादा सेव नहीं होती, सिर्फ 200 पाउंड आप सेव करोगे। क्योंकि आपका जो रेंट होगा यहाँ पर, जो सिंगल रेंट का जो जाता है यहाँ पर मंथली, एक रूम का, सिंगल रूम का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 से ऊपर ही होता है। 350, 320, 380, 350 एवरेज में बता रहा हूँ। ये किसी भी सिटी में चले जाओ, चाहे आप मैनचेस्टर में हो, चाहे आप बर्मिंघम में हो, चाहे आप वूस्टर में हो, चाहे क्वेंट्री हो, चाहे आप बाथ में हो, ब्रिस्टल में हो, किसी भी सिटी में हो ना, तो यहाँ पर एवरेज जो मैंने आपको रूम का रेंट बताया वो इतना ही है। 300 से 350 के बीच में एक रूम मिलता है। तो उसमें आपकी जो बिल होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। बाकी सब शेयरिंग में होता है, किचन होता है, जो आपका वॉशरूम होता है। अगर आप यही रूम लंदन में जाते हो रहते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर आप शेयरिंग में नहीं रह रहे हो तो आप लगा लो कि ये तो आपका इतना चला गया इसमें, बाकी आपका 100 पाउंड आप ग्रोसरी लगा लो, तो उसमें आपका बचेगा कुछ नहीं, 300 बचेगा, 200 250 300 इतना बचेगा। अगर आप शेयरिंग में रहते हो फिर आपका रेंट हाफ हो जाता है, फिर आप 300 से 400 आपका मैक्सिमम लगेगा, तो आधे पैसे आप बचा लोगे। बात जैसे आप यहाँ पर आते हो नए नए, देखो पहले महीने सभी के खर्चे ज़्यादा होते हैं। मेरा खुद का पहले महीने जब नया नया आता है, जितने स्टूडेंट आते हैं सभी के देखो पहले महीने में ज़्यादा खर्चा होता है।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मिनिमम कम से कम आप 1,000 पाउंड लेकर आओ, 1,000 पाउंड। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले महीने में ही आपके डिपॉजिट भी चला जाता है, रेंट भी जाता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो जॉब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, जितनी आप अकोमोडेशन देखते हो ना, ऑनलाइन चेक करो, आप किसी के पास भी लेते हो, जितना आपका रेंट है, कोई आपकी किस्मत अच्छी है, देखो आपकी अगर लैंडलॉर्ड अच्छा है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी कर लेते हैं डिपॉजिट। तो आशीष का ऐसे ही हुआ था, उसका 350 रेंट था, तो उसने 3 इंस्टॉलमेंट कर ली थी डिपॉजिट की। वो कहता कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपको 3 महीने में डिपॉजिट दे दूंगा। तो लैंडलॉर्ड अच्छा था, कर लिया ऐसे। कुछ लैंडलॉर्ड अपने इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, सभी बुरे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं। वो डिपॉजिट ही बहुत कम लेते हैं, वो कहते हैं चलो 50 पाउंड डिपॉजिट दे दो, 100 पाउंड दे दो, 100 पाउंड तक लेते हैं। अगर आप वही शेयरिंग में हो तो 50-50 डिपॉजिट हो जाता है। तो बूस्टर में कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने इतना ही दिया हुआ था, तो 100-100 पाउंड डिपॉजिट था। वो डिपेंड करता है कि आपका लैंडलॉर्ड कैसा है। पर यहाँ पर जो एक्चुअल डिपॉजिट है वो मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम देखो, आपने रेंट दिया ना 300, तो आपको 300 देना ही होगा। और मिनिमम 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप 3 महीने पहले छोड़ भी नहीं सकते, फिर वो आपका डिपॉजिट रख लेते हैं। वो कंडीशन होती है कि मिनिमम 3 महीने आपको रहना होगा उस लोकेशन पे। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप लोकेशन अपनी देख कर लो, एग्रीमेंट करना है सोच समझ कर करो, लंबा कॉन्ट्रैक्ट कभी मत करो। जब आपको एक बार सेटिंग हो जाए, अच्छा लगे कि हाँ मैं रह सकता हूँ, यूनिवर्सिटी पास में है, जॉब पास में, सब कुछ पास में है, मैं यहाँ पर 1 साल के लिए टिक कर रह सकता हूँ, फिर आप कर लो एग्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है, उनसे बोल दो कि नहीं मैं मिनिमम 3 महीने का, 3 महीने का चल जाता है, 3 महीने का टाइम निकल जाता है। तो मिनिमम आप आते हो ना यहाँ पर, तो मिनिमम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई बोलता है तो करो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी रेयर होता है। अगर अपने इंडियन है बंदे, पाकिस्तानी है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जब तुमने छोड़ना है हमें 15-20 दिन पहले बता देना। तो ऐसे यहाँ पर चलता है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1,000 पाउंड लेकर आओ। अच्छा, मैं आपको ना अपना बताता हूँ, जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो बांग्लादेशी है, ना वो इंडियन है ना वो पाकिस्तानी, वो बांग्लादेशी है। तो यहाँ का ही बॉर्न है, उसकी फैमिली यहाँ पर काफ़ी टाइम से है, उसके 3-4 घर हैं। तो मैं आपको बताऊँ, वो सिर्फ 100 पाउंड लेता है जितने भी स्टूडेंट आते हैं सिंगल रूम का। तो अगर आप शेयरिंग करते हो तो 50-50 पाउंड। तो बहुत बढ़िया बंदा है। ऐसे नहीं, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, वो डिपेंड करता है, वो आपने देखना है कि बंदा कैसा है। तो बुरे लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बुरे नहीं है। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी सब जगह होते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूके में हो, कहीं भी हो, तो सब जगह होते हैं। तो खैर, मैं फीस की बात कर रहा था। देखो, आप अगर छुट्टियों में काम करते हो फुल टाइम, तो आप बढ़िया पैसे सेव कर सकते हो। यहाँ पर 3-4 हज़ार के आसपास सेविंग कर सकते हो। वो डिपेंड करता है ना आप कितना काम कर रहे हो। अब नॉर्मली जॉब कर रहे हो 20 आवर्स, तो उसमें से आप 300-400 पर मंथ सेव करोगे। आप उसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर जिस जिस दिन आप यहाँ पर आ जाओगे, तो आपको एकदम से आओगे तो एकदम से जॉब नहीं मिलेगी। कम से कम आपको महीना तो लग जाता है, क्योंकि अभी अभी चलो यहाँ पर सिचुएशन बढ़िया है, इंडिया में भी ठीक नहीं है। और जिन्होंने देखो आना है सितंबर इंटेक में, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो माहौल ठीक है। वो आपने बजट देखना है कि आप यहाँ का जो क्वारंटाइन है वो दे सकते हो नहीं। 1,700 पाउंड इज़ अ बिग अमाउंट, तो आपको पता ही है। तो अभी ये रेड लिस्ट जब बाहर आ जाएगी तो ये फिर हटा देंगे होटल का क्वारंटाइन, तो फिर ये कंडीशन हट जाएगी। और जिन्होंने जनवरी में आना है वो भी ठीक है, वीज़े कभी बंद नहीं होते। तो खैर, मैं फ़ीस की बात ही कर रहा था, तो मैंने आपको एस्टिमेट बताता हूँ। सपोज करो आपने 10,000 पाउंड पे करना है, तो अगर आप पर मंथ 400-500 सेव कर रहे हो, एवरेज लगाता हूँ, 400-500 आप सेव, 400 लगा लेते हैं, तो आप खुद एस्टिमेट कर लो। 3-4 महीने आप छुट्टियों की निकाल लो, बीच में क्रिसमस की भी छुट्टियां आ जाती हैं, ईस्टर की भी छुट्टियां आती हैं। उसमें आप अगर 4-5 हज़ार सेव करते हो, तो मेरे कहने का मतलब आप खींच खींच के ना आप निकाल लोगे। अगर साइड बाय साइड आप काम करोगे ना, तो आप फीस निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपने साल की फीस भरी हुई है तो। अगर आपने साल की फीस नहीं भरी हुई, इसीलिए फिर आपको दिक्कत आएगी। फिर आप घर वालों को फ़ोन करोगे कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतने रहते हैं फीस के। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करते। मैंने यहाँ पर कई स्टूडेंट देखे जो घर से मंगाते हैं पैसे। तो जिनकी फैमिली सपोर्ट करती है बढ़िया है, जिनकी नहीं करती उनको यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना होता है, काफ़ी ट्रबल हो जाती है उनको, कि फ़ीस देनी बहुत ज़रूरी है। फिर आपका वीज़ा कैंसिल होने का खतरा होता है। कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट कर लेती हैं, कुछ नहीं करती, वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप ज़्यादा रश मत करो। अगर आप वहाँ पे काम करते हो, अगर आपकी फैमिली नहीं आपको सपोर्ट कर पा रही, तो आप मास्टर डिग्री कर लो। जरूरी नहीं कि आपने बैचलर के लिए ही आना है यहाँ पर। मास्टर डिग्री यहाँ पर 1-1.5 साल की होती है, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाती है, फ़ीस कम होती है। फ़ीस उसमें तो देखो, सिर्फ आपने जो, मुझे पता ही है आपको क्या बताना है, मास्टर में तो पता ही है आपको कितनी फ़ीस देनी है। ये देखो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो यहाँ पर बैचलर की फ़ीस नहीं पे कर सकते, क्योंकि 3 साल की डिग्री होती है।
तो वो इतनी फीस नहीं पे कर सकते, फैमिली नहीं सपोर्ट कर सकती। तो यहाँ पर देखो, जब आप इंडिया में तो आप जॉब करो, साथ के साथ वहाँ पे काम करो, सेविंग करो 3-4 साल, है ना, साथ के साथ अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करो, साथ के साथ वहाँ पे काम करो। इवन कि यहाँ पर गैप भी चल जाता है, अगर आप बैचलर के बाद आपका 4-5 साल का भी गैप है ना, अपने जेन्युइन काम किया वहाँ पर, तो हिम्मत करोगे ना, वहाँ पर सेविंग करोगे, तो आप पैसे जोड़ लोगे, फिर आप मास्टर डिग्री कर लोगे यहाँ पर। तो मास्टर डिग्री यहाँ पर 1.5 साल की, साल की इतनी होती है, साथ में इंटर्नशिप मिल जाती है। तो स्टूडेंट वीज़ा कभी बंद नहीं होता। अभी तो इनको स्टूडेंट चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट.uk पे देखोगे, अभी आने वाले टाइम में इनको स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। अभी 10 साल कहीं नहीं जा रहे, स्टूडेंट को चाहिए। तो ये उनके लिए है जो फीस नहीं पे कर सकते इतनी, वो वेट कर ले थोड़ा सा, घर वालों पर प्रेशर मत डालो। क्योंकि मुझे पता है सभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट वीडियो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मास्टर डिग्री करो, मैंने भी वहाँ पे 3-4 साल काम किया इंडिया में, तो मैं आया हूँ। बाकी आप नेगेटिव मत लेना, जिनके देखो घर वाले सपोर्ट करते हैं तो आ जाओ, बैचलर डिग्री कर लो, साल की फीस भरकर अपना 1000 पाउंड लेकर आ जाओ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप मैनेज कर लोगे अगर आप 1 ईयर की फ़ीस पे करके आओगे। तो ये सब आपको बताना था, ये जो इम्पोर्टेंट था, ये आप पूछते हो। बाकी आपके जो लास्ट वीडियोस में वो कमेंट आए हुए हैं क्वेश्चन वाले, वो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपके रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर अभी वेदर ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ही डिप्रेसिंग वेदर हुआ है। 2-3 दिन से लगातार बारिश है, धूप तो नज़र ही नहीं आ रही। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।